मैं इतना कह सकता हूँ कि अगर मैं पिछले 13 साल का रिकॉर्ड देखूँ, जब हमने पहला सीजन चालू किया था उस समय हमने 2 लाख टन गन्ना क्रश किया था। आज अगर पिछले वर्ष को हम देखें तो हमने 7 लाख 20 टन गन्ना क्रश किया है। और ये सब हमारे आजरा, गणिलेज, चंडीगढ़ तालुका के किसान भाइयों का जो सपोर्ट मिला है, उनका एक विश्वास हमारे प्रति मिला है, उसी का परिणाम है। और मैं इतना कह सकता हूँ कि जिस तरीके से हमारा जो किसान फार्मर बेस जो बढ़ रहा है, आज हमारे जो 25,000 किसान हमको गन्ना देते हैं, आई थिंक आने वाले समय में ये बढ़ के 30 से 35,000 किसान लोग हमारे साथ जुड़ेंगे। और जो 7 लाख 20,000 टन गन्ना हमने क्रश किया, आने वाले 2 वर्ष में हमारा उद्देश्य है कि हम 10 लाख टन गन्ना क्रश करें। इस साल हम बहुत ही ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक अगर बात करें तो 8 लाख होना चाहिए, और अगर हम थोड़ा सा कंजर्वेटिव देखें तो हम लोग 7,80,000, 7,75,000 के आसपास हम गन्ना क्रश करेंगे। हम 8 लाख क्रॉस करते हैं, पर पिछले कुछ दिनों में जो बारिश के कारण जो गन्ने में जो ग्रोथ होना चाहिए थी वो थोड़ी सी रुक गई है, उससे यील्ड के ऊपर थोड़ा इफेक्ट लग रहा है। पर इस साल जो गन्ने का जो एरिया है वो भी बढ़ा हुआ है, वो ध्यान में देखते हुए हमको पिछले साल से जो हमने क्रश किया था उससे ज़्यादा ही क्रश करेंगे। ये हमारा लग रहा है कि हमारा उद्देश्य पूरा होगा। आप सभी को पता होगा FRP जो होती है वो शुगर रिकवरी होती है, उसके ऊपर बेस होती है। अभी तक क्या था कि पिछले साल की जो रिकवरी, पिछले साल का अगर हम फार्मूला देखें तो क्या था कि 10% रिकवरी के ऊपर 2900 रुपये का प्राइस गवर्नमेंट ने फिक्स किया था। वो इस साल बढ़ा के 10.25% पे 3,050, मतलब 150 रुपया एक्चुअली गवर्नमेंट ने बढ़ाया है। पर एक चेंज किया है कि 10% की जगह गवर्नमेंट ने 10.25% का एक मिनिमम बेस रखा हुआ है। तो ये जो चेंज हुआ है उसके कारण FRP तो बढ़ना ही बढ़ना है। अगर हम हमारी FRP की बात करें, पिछले साल हमारी जो रिकवरी थी वो 12.66% थी। उसको ध्यान में रखते हुए अगर हमारा HNT हार्वेस्टिंग और ट्रांसपोर्टेशन का अगर हम खर्चा उसमें से निकालें तो हमारा जो इस साल का FRP नेट जो किसान को जाएगा वो 3,000 के ऊपर है। जैसा मैंने बोला कि हमारा FRP जो है 3,000 के ऊपर जाएगा। बाकी आजरा, चंडीगढ़ और गणिलेज तालुका में जो भी फैक्ट्रीज हैं, उनकी अगर मैं पिछले साल की रिकवरी देखूँ तो उनका जो FRP होगा वो हमसे कम होगा। वो भी सर्वाइव करने के लिए वो हमारी FRP को मैच कर सकते हैं, ये भी इतना कह सकता हूँ। पर जो जिस तरीके से हम लीड लेते हैं, जिस तरीके से हमारी फैक्ट्री की जो रिकवरी हर साल ज़्यादा होती है, वो एक इस तीनों तालुका में FRP का बेस तैयार करता है। तो मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि बाकी फैक्ट्रीज की FRP क्या रहेगी। अगर एक्चुअल FRP देखें कैलकुलेशन के हिसाब से तो हमसे 100 से 150 रुपये का फर्क रहेगा। पर अगर उनको मैच करना है या उनका अपना बिजनेस करने का जो मॉडल है उसके बारे में मैं कमेंट नहीं कर पाऊंगा। मैं शेतकारी को इतना ही बोलना चाहूँगा कि हेमरस के प्रति आप लोगों को विश्वास रखना चाहिए। हेमरस का उद्देश्य है कि हमारे किसानों की जो जीविका है, जिसको बोलते हैं ना कि उनके मतलब उनका जो मंथली खर्चा होता है या उनका जो एनुअल खर्चा होता है, वो जब ही उनको मीट कर सकते हैं जब हम उनके जो उनका खेत है या जो उनका प्लॉट है उसमें उत्पादकता बढ़े। और यही ध्यान में रखते हुए हमारे किसान भाइयों को सपोर्ट करने के लिए हम 2 प्रोग्राम चला रहे हैं। पहले 3 साल हमने चलाया था फार्मर सपोर्ट प्रोग्राम, उसके बाद हमने क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर प्रोग्राम चलाया है। क्योंकि आप सभी को पता है जो क्लाइमेट चेंज होने के कारण आज की तारीख में पूरा वातावरण चेंज हो रहा है। पहले हम लोग बोलते थे कि जुलाई तक की बारिश होगी, अभी बारिश किसी भी मंथ में होती है। तो ये सब ध्यान में रखते हुए हम जो हमारी तरफ से, हमारी कंपनी की तरफ से जो टेक्निकल एडवाइस उनको दी जाती है उसका उपयोग करें। और हमारे जो गट ऑफिस है, हमारे जो खेती अधिकारी लोग हैं उनसे मिले, उनकी जो भी समस्या है उनका जो निवारण करने के लिए हमने एक 80 लोगों की एक टीम बना के रखी हुई है। और उसके साथ में हमारे साथ VSI के रिटायर्ड एक्सपर्ट लोग भी जुड़े हुए हैं। तो किसान लोगों को से ये कहना है कि सेम जमीन में अगर उत्पादकता बढ़ाना है तो जो एग्रोनॉमिकल प्रैक्टिसेस, जिसके कारण मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं कि उनका 20 से 25% उत्पादक आराम से बढ़ सकता है, थोड़ा सा ध्यान रखें और उससे उनको बहुत फायदा होगा और कंपनी को भी गन्ना आएगा, कंपनी भी ज्यादा दिन चलेगी। मैं ये कह सकता हूं। तो आज की तारीख में जो नई टेक्नोलॉजी है उसका उन्होंने अनुसरण करना चाहिए।